ये चार्ट शेयर किया है आसिफ साहब ने, लेकिन आसिफ साहब कंप्लीट नहीं है चार्ट आपका। मार्क नहीं किया आपने कि ये कौन सा सेटअप आप शो करवाना चाह रहे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग पे ना रहिए कि मुझे पता चल जाएगा। आप मार्क करें ना इसे कि क्या दिखाना चाह रहे हैं आप। इसमें ना ही किसी टूल का तज़किरा है, ना ही कोई मार्किंग है, ना ही कुछ आपने पॉइंट आउट किया है क्लियर। तो ये अधूरा, मैं कहूँगा ये अधूरा चार्ट है। ओके, जी हम पढ़ चुके हैं दानिश साहब, टूल्स के रिलेटेड जो सेशंस हैं वो हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। उनके ऊपर जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट शेयर कर दी गई है ग्रुप में। इन सेशंस का मकसद ये है कि आप उन जो रिकॉर्डिंग्स जो आपसे शेयर की गई हैं उनसे आप जब वो रिकॉर्डिंग्स देखें तो जो आपके मतवक्का सवालात हैं, जो आपकी क्यूरीज़ हैं, जो आपके उन सेशंस के रिलेटेड उबहाम हैं, अनक्लियर पॉइंट्स हैं, उनको आप नोट किया करें। और ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस चल रहे हैं इनमें अपने वो सवालात मेरे सामने आप रखा करें, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है टूल्स को लेकर, स्ट्रेटजीज़ को लेकर, आपकी वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, टूल्स के साथ क्लियर हो सके। तो बहुत कम मेंबर्स हैं इस बैच में, बहुत कम मेंबर्स हैं जो कि असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं या सीखने में उस तरह फोकस नहीं ले रहे, या सीखने में फोकस है भी है तो अपना जो सीखा है आपने वो शेयर नहीं कर रहे आप किसी भी फॉर्म में, ना मुझसे लाइव सेशंस में। बल्कि आपको लास्ट क्लास में मैंने कहा था आपसे कि पाक फॉरेक्स एकेडमी जो फेसबुक ग्रुप है उसमें आप सबमिट किया करें, उसमें शो किया करें, ताकि उसमें आपकी को तस्हीह, आपकी जो करेक्शन मैं करवाऊँ तो अदर मेंबर्स भी उसे देख सकें। लेकिन पार्टिसिपेट करने वालों की जो तादाद है वो बिल्कुल बहुत कम है। फोकस किया करें। चलें हम चार्ट पर देखते हैं कि आज गोल्ड के ऊपर मतवक्का सेटअप्स कहाँ कहाँ पर बने हैं। 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसे देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 5 मिनट पे देखते हैं कि क्या 5 मिनट पर आज हमें कोई क्लाइमैक्स के साथ कोई मतवक्का सेटअप मिला है। कितने आप में से मेंबर्स हैं जिन्होंने आज कोई सेटअप उठाया है, जिन जो स्ट्रेटजीज़ हम पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग वैलिड सेटअप उठाया है? वो अपना शेयर कर सकते हैं, जो चार्ट्स हैं या स्क्रीनशॉट्स शेयर कर सकते हैं आप किसी भी टाइम फ्रेम का। 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, इवन 15 मिनट पे आप कर रहे हैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। वट एवर, जो जिस भी टाइम फ्रेम पर आप कंफर्टेबल हैं। ऑलराइट, चलें लेट्स ट्राई टू फाइंड कि मार्केट ने क्या हमें आज कोई मौके दिए हैं। ये देखिए, ये मुझे एक सेटअप नज़र आया है जो बना है बेसिकली। ये कल का, आई थिंक कल लेट नाइट का सेटअप है। दिस वन 5 मिनट के ऊपर, ये इसकी मार्किंग है। मार्किंग क्यों है
कि यहाँ पर हमें एक देखें, एक क्लाइमैक्स हमें नज़र आया है। क्लाइमैक्स क्या है, ये आप क्लाइमैक्स वाले सेशंस देखेंगे तो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ देखें हाईएस्ट, यहाँ पे हमें एक्टिविटी नज़र आई है, ठीक है। दूसरा, इसी वेव में आप देखिए, ये जो हमारी वेव है, इसी वेव में हमें ये एक बहुत प्रोमिनेंट, ये देख रहे हैं आप, एक बहुत प्रोमिनेंट एक्टिविटी नज़र आ रही है। मैं देखता हूँ स्क्रीनशॉट्स आपके, आप शेयर करते जाइए, अपने जो सवालात हैं, क्यूरीज हैं, वो रखें आप। मैं वन बाय वन एड्रेस करता हूँ उन्हें। ये यहाँ पर हमें ये नीचे क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई इंडेक्स में एक गिरती हुई मार्केट में हमें एक बाइंग एक्टिविटी, क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा गिरती हुई मार्केट में डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर बाइंग करती है, तो ये स्मार्ट मनी की हमें बाइंग भी नज़र आ रही है। और यहाँ पर उस बाइंग का क्लाइमैक्स नज़र आ रहा है, यानी कि बिल्कुल अरूज, और उसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया है। ये यहाँ इस तरह आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ये जो मार्किंग हम करते हैं हाई ऑफ द कैंडल एंड लो ऑफ द कैंडल, ये मार्किंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकें कि ये एरिया है जहाँ हमने ट्रिगर करनी है ट्रेड्स। किन असूलों की बुनियाद के ऊपर या किन स्ट्रेटजीज़ की बुनियाद के ऊपर, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने सेशंस में। उसके बाद ये देखिए, ये लो भी स्वीप हुआ है, ये क्लाइमैक्स के बाद लो स्वीप हुआ है, और उस लो स्वीप भले हाई वॉल्यूम के साथ हुआ है। एक बात याद रखिए, लो अगर जितने हाई वॉल्यूम के साथ स्वीप होगा ना, उतना आपका वो जो सेटअप है उतना स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बाइंग हुई है ना, यहाँ पर मज़ीद बाइंग हुई है गिरती हुई, क्योंकि पहले मार्केट गिरी है ना। ये आपको ये जो सारी नीचे एक्टिविटी नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपको बिगर बॉक्स नज़र आ रहा है, उसमें इस विक का भी किरदार है। इस विक में कितना वॉल्यूम आया है, कितना यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी हुई है, और ये इंडिविजुअल आपको इस कैंडल में भी ये देखें नज़र आ रहा है। इसकी लो स्वीप, ये लो स्वीप आई थिंक हमारा ये सेकंड सेटअप था, लो स्वीप वाला, तो लो स्वीप हुई है हमारी। ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि नीचे जो ऑर्डर्स थे, जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे, वो यहाँ से जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है वो कंज्यूम हो चुके हैं यहाँ से। यहाँ पर बड़ा तफसीलन ये सेटअप एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। तो उसके बाद देखें, लो स्वीप पर मैंने क्या कहा हुआ है कि हम यहीं से एंट्री ले सकते हैं। ये तो थोड़ी एग्रेसिव होती है, लेकिन कोई अगर कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेनी है, तो जब ये अपर बाउंड्री एक मोमेंटम कैंडल के साथ क्रॉस करे, ब्रेक करे, तो वहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस कैंडल ने मोमेंटम कैंडल के साथ अपर बाउंड्री ब्रेक की है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन वो एंट्री ज़रा कंफर्म्ड एंट्री होती है। तो उसके बाद मार्केट देखें, आपको अच्छी खासी आपकी डायरेक्शन में गई है। आपका जो पहला टीपी होता है, वो जो राइट तरफ लेफ़्ट तरफ आपका जो पहला शोल्डर होता है, दिस इज़ शोल्डर, जहाँ से मार्केट नीचे गिरी है, तो वो आपका टीपी होता है। और मार्केट ने देखें, ये आपका टीपी भी लिया है, और उसके बाद आपकी डायरेक्शन में भी गई है। मैं यहाँ पे अगर मार्क करूँ तो आपका सेटअप कहाँ से बनता था? जी, मैं देख रहा हूँ आपके चैट्स, स्क्रीनशॉट्स मैं अभी शेयर करता हूँ। मैं ये सिर्फ सेटअप कंप्लीट कर लूँ। आमिर सुहेल आपका भी मिल गया मुझे, और मोहम्मद शाजेब आपने प्रॉपर नोट्स शेयर किए हैं, ये भी मिल गए हैं। मैं भी शो करता हूँ। तो एंट्री यहाँ पर कहाँ से थी हमारी एंट्री थी हमारी यहाँ से। मैं इसे ज़रा फुल स्क्रीन कर दूँ। पहली एंट्री हमारी जो अग्रेसिव है, वो यहाँ से हम ले सकते थे,
इसका पहला टीपी हमारा कहाँ होना था, ये हिल गई है ज़रा, यहाँ पर पहला टीपी हमारा ये होना था इसका, यानी कि 50% 60% यहाँ पे आप बुक कर सकते थे, बाकी आप इस ट्रेड को एटलीस्ट यहाँ तक रन कर सकते थे। दूसरी एंट्री जो हमारी कंफर्मेशन के साथ वो कहाँ से थी हमारी, वो यहाँ से, ये इसका जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ये उसी जो प्राइस एक्शन है उसकी स्विंग लो के नीचे, या जो सेफ स्टॉप लॉस होता है वो हमारा यहाँ होता है, ये सेम, लेकिन ये थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, बड़ा हो जाता है स्टॉप लॉस। ठीक है, तो लेट मी और इसका भी जो पहला टीपी है हमारा, ये जो लेफ़्ट साइड पे पर आपका शोल्डर है, और बाकी आप स्ट्रेट को जितना होल्ड कर सकते हैं ट्रेलिंग के साथ आप होल्ड कर सकते थे। ट्रेलिंग कैसे आप कर सकते हैं ये भी हम किसी सेशन में इसका जिक्र करेंगे। मैं बल्कि आपसे एक मेरे पास एक बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल है पर्सनल डिज़ाइन किया हुआ ट्रेलिंग के लिए, मैं वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। ओके, तो ये हमारा था सेटअप आज का, यानी कि जो लेट नाइट बना है आज के दिन का नहीं, ये यानी कि कल लेट नाइट का सेटअप था। आज हमें कोई 5 मिनट के ऊपर तो हमें कोई वैलिड सेटअप नहीं नज़र आया। अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट पे जाता हूँ तो 1 मिनट पे हम देखते हैं 1 मिनट पे कोई सेटअप मिला हमें। नहीं सर, आमिर हारून चैट मैसेज डिसेबल्ड नहीं है, मिल रहे हैं मुझे। देखें आपका मैसेज मिला है तो मैं पढ़ रहा हूँ ना। जवेद साहब आपने भी शेयर किया है, मैं देखता हूँ आपका सेटअप भी देखता हूँ। आपने कुछ अपनी एग्जीक्यूशन ट्रेड्स जो ली हैं वो भी शेयर की हैं आपने, मैं दिखाता हूँ अभी। चलें जी, 1 मिनट के ऊपर हम देखते हैं कि क्या 1 मिनट के ऊपर हमें कोई सेटअप मिला आज। अच्छा, ज़बरदस्ती सेटअप लेने वाले नहीं होते कि ज़बरदस्ती बस आप बैठे हैं अपने कोई ना कोई सेटअप बनाना है लॉजिक्स देकर। ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर दिन आपका हो या मार्केट आपको सेटअप दे। हाँ, एक पेयर पर नहीं मिल रहा, आप 2-3 पेयर्स को मॉनिटर कर रहे हैं तो किसी ना किसी पेयर के ऊपर आपको लाजमी सेटअप मिल जाता है। हाँ, ये देखें, ये हमारे पास एक क्लाइमैक्स आया और यहाँ पर भी हमारे पास आया। ये देखें, ये पहला ये था, दूसरा हमारे पास ये आया। मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास 1 मिनट के ऊपर ये पहले हमारे देखें पीछे अगर देखें आप, मैं अगर थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको यहाँ पर, तो पीछे हमारे पास ना ये रेंज रही है वॉल्यूम की, ये देख रहे हैं, यहाँ पे आके वो रेंज ब्रेक हो गई, यानी कि ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया। ये देख रहे हैं इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पर ये, इसको आप मार्क करें। इसका हाई मार्क किया और इसका हमने लो मार्क किया, लेकिन आगे चल के उसी से मिलता जुलता वॉल्यूम हमें एक और मिल गया। ये देख रहे हैं आप, ये ऑलमोस्ट सेम है। तो अब आप इसको छोड़ के ये पीछे इसको मार्क कर लीजिए। यहाँ पर आगे आप देखें सेम वही 5 मिनट वाला सेटअप जो हमने 5 मिनट पे पढ़ा है ना, ये आज ही का सेटअप है। देखें दोपहर 2 बजे का सेटअप है, ये 1 बजे का, 1:05 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आगे लो स्वीप हुई है, यानी कि लिक्विडिटी कंज्यूम हुई है। वहाँ पर देखें लो जो स्वीप हुई है उससे भी हाई वॉल्यूम के साथ, ये देख रहे हैं आप, हाई वॉल्यूम के साथ। मैंने क्या कहा अभी कुछ देर पहले कि जितने हाई वॉल्यूम के साथ आपकी लिक्विडिटी स्वीप होगी उतना सेटअप जानदार है, उतना दूर जाता है।
उसके बाद अंदर क्लोज़ हुआ, मैंने आपसे क्या कहा है कि मैं यहीं पे ट्रेड आगे एग्जीक्यूट कर लेता हूं जब अंदर क्लोज़ हो, यानी कि इस कैंडल के ऊपर या यहाँ पर। तो फर्स्ट एंट्री थी हमारी 5 मिनट के टाइम 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वो हमारी यहाँ पर बनती थी। नीचे बाइंग एक्टिविटी भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर नीचे जो बाइंग एक्टिविटी है, ये देखें यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी एक्सट्रीम आपको अपने क्लाइमैक्स पे नज़र आ रही है। इनकी बढ़ती हुई एक्टिविटी है बाइंग एक्टिविटी। अच्छा, उसके बाद पहला हमारा टीपी क्या होता है, जो हमारा क्लाइमैक्स है उसका अपर बाउंड्री, तो ये पहला हमारा टीपी है। उसके बाद मैंने क्या कहा हुआ है कि हाँ भाई हम उसकी जब मोमेंटम कैंडल के साथ अगर ब्रेक होता है तो हम वहाँ से भी ले सकते हैं। ये मोमेंटम के साथ ब्रेक हुई, दूसरी एंट्री हमारी यहाँ से थी और यहाँ से हम एंट्री जो लेते उसका हम टीपी रखते ये एरिया। जो पहली ट्रेड होती है ना उसके तो समझे कि ऑलमोस्ट 95% उसके चांसेस होते हैं आपके डायरेक्शन में जाने के। ये हमारी दूसरी एंट्री थी इस लेवल से, इस कैंडल से, यहाँ से। स्टॉप लॉस इसका भी वही है, ठीक है, जो हमारी पहली एंट्री का था। और टीपी हमारा लेफ़्ट शोल्डर, और लेफ़्ट शोल्डर से देखें टीपी दे के मार्केट हमारी उसी लेवल से, जहाँ जो हमारा ये लेफ़्ट शोल्डर है ना, वहीं से मार्केट आई है। उसके बाद दोबारा भी गई है, लेकिन हमें मार्केट ने एक अच्छे खासे पिप्स दे दिए हैं। ये आज का 1 मिनट का सेटअप था। कितने मेंबर्स ने उठाया था ये सेटअप जो एक्टिव थे? टूल्स में कुछ अपडेट्स हो रही हैं, तो जब इस टाइप का सेटअप बना करेगा सून, आपको उसके जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी आपको मिला करेंगे कि हाँ भी ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा है मार्केट में, या मीडियम प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप मार्केट में बन रहा है। सून आपको अपडेट्स वो मिल जाएंगी, मैं अनाउंस करूँगा। चलें अब आपके क्यूरीज की तरफ आते हैं। ओके, ये नोट शेयर किए हैं हमारे साथ मोहम्मद शाजेब ने। देखते हैं शाजेब साहब क्या नोट्स बना रहे हैं। ये क्लाइमैक्स के ऊपर आपने नोट्स बनाए हैं, वीएसए क्लास, वीसी ट्रेडिंग मेथड, गुड, ठीक है। इन्होंने काफ़ी नोट्स शेयर किए हैं। ये देखें, ये शो कर रहा है इनका इस तरह नोट्स बनाना, इनकी डेडिकेशन को, कि ये कितनी दिल जमी से, कितनी एक फोकस करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो जो वीडियो देखकर अपने पास ये लिख रहे हैं ना, तहरीर कर रहे हैं, पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहे हैं, ये इनके सब कॉन्शियस में ना, अगर इन्होंने 100 वर्ड्स लिखे हैं ना, तो 100 में से 10-15 वर्ड्स इनके सब कॉन्शियस माइंड में उसी वक्त सेव होते जा रहे हैं, ज़ेन नशीन होते जा रहे हैं इनको पॉइंट्स वो। तो जब वो चार्ट्स पर देखेंगे, एक दो बार उनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इनकी प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाएगा वो। नोट्स बनाकर लर्निंग करना बहुत आसान है, उससे आपकी जो ड्रिल होती है ना, जब उसके बाद जब आप ड्रिल से मुराद है मश्क करते हैं जब आप, तो उसमें बहुत आपको हेल्प मिलती है उससे। वेल डन शाजेब, कीप इट अप। उन्होंने तकरीबन बहुत सारे चार्ट शेयर किए हैं। ओके, शाजेब साहब ने एक चार्ट भी शेयर किया है, मैं ओपन करता हूँ क्या बनाया है चार्ट्स में, आप क्या दिखा रहे हैं। शाजेब साहब मार्किंग करके ना प्रॉपर किया करें, आपका भी अधूरा है। मुझे इसमें कोई पॉइंट आउट किया हुआ आपका कोई भी पॉइंट जो है ना प्रोमिनेंट, वो नज़र नहीं आ रहा है इसमें कि आप क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं। बहरहाल अच्छे नोट्स बना रहे हैं आप, अच्छी प्रैक्टिस है आपकी। मैं
रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा, आपको मशवरा दूंगा कि शाहज़ेब की तरह आप भी नोट्स बनाएं इसी तरह। ओके जी, आमिर सुहेल साहब ने भी एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जी। आमिर साहब, $213 इक्विटी है आपकी, और इट सीम्स के आप स्ट्रगल कर रहे हैं। स्टिल कीप इट अप, कोई नहीं, लॉसेस के बाद ही जो है प्रॉफिट देखने को मिलता है। कैरी ऑन, मायूस नहीं होना। ओके जी, जावेद साहब ने भी स्क्रीनशॉट शेयर किया है जी। जावेद साहब, XAU USD क्लाइमेटिक एक्शन बार प्रोबेबिलिटी सेटअप लो गोट स्वीप, किस सेटअप की बात कर रहे हैं? ओके, इस सेटअप पे आप बात कर रहे हैं 15 मिनट के ऊपर। ओके, ये तो यहाँ पर आपने MT4 या 5 से स्क्रीनशॉट शेयर किया है, तो यहाँ पर कोई एनालिसिस तो उस तरह नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि जो टूल्स हैं आपके पास वो एक्सनेस के उसके ऊपर हैं, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हैं। तो ये आप अपना रिज़ल्ट शेयर कर रहे हैं, साथ आपने एक मार्किंग की है नो इमोशंस इन्वॉल्व्ड, पुल बैक के ऊपर आपने एग्जीक्यूशन की है। ठीक है, कीप इट अप। जब ये सब कह रहे हैं कि ये VC का पहला ट्रेड है मेरा, जी जनाब, आने वाले दिनों में यही पहला ट्रेड 10 भी बनेगा, 100 भी बनेंगे, और हज़ारों में भी ट्रेड्स होंगे इसी तरह। बस सिस्टम को फॉलो कीजिए। अब्बास साहब कह रहे हैं प्राइस एक्शन एंड मार्केट स्ट्रक्चर। प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर हम सोन स्टार्ट करेंगे, ईद के बाद इसकी तरफ देखेंगे। इनके ऑलरेडी सेशंस अवेलेबल हैं। ज़ुबैर साहब ने बड़ा तफसीलन आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है, तो उसके मैं रिकॉर्डिंग्स आपसे शेयर कर दूंगा। हम लाइव भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अर्सा बाद। ओके मेंबर्स, शेयर कीजिए अपनी क्यूरीज सवालात। ये डेडिकेटेड सेशंस हैं आपकी क्यूरीज के लिए, आपकी आइज़ ट्रेन करने के लिए सेटअप्स के ऊपर। तो मैं आपको दिखा रहा था पहला सेटअप, तो ये आज के दिन का सेटअप था गोल्ड के ऊपर, जिसने हमें कमोवेश, अगर मैं मेजरमेंट करूं, तो कंफर्मेशन एंट्री से लेके यहाँ तक हमें इसने दिए तकरीबन 90 पिप्स, और अगर लो स्वीप के बाद यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ तक, तो इसने तकरीबन हमें दिए हैं 110 पिप्स। चलिए मज़ीद पीछे जाते हैं, देखते हैं कि क्या और भी हमें कोई सेटअप मिला है। जी ये है सेटअप, लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो कुछ मेंबर्स ने शेयर किया। ये क्या ये सेटअप बनता है? नहीं जी, ये सेटअप नहीं बनता, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड पे सेलिंग नहीं है, सिर्फ सिंगल कैंडल है। नहीं, सिंगल कैंडल पे नहीं। मैंने आपको कहा हुआ है कि कम से कम 3 हों, तो उसके बाद आपने देखना है कि उस डाउन एक वेव में गिरती हुई मार्केट में कम से कम 3 कैंडल्स आप देखें। 2 भी चल जाता है, लेकिन 3 कम से कम हो, तो ये दिस इज़ नॉट वैलिड। हमारे रूल्स पर पूरा नहीं उतरता, वो भले मार्केट गई है, ठीक है, लेकिन ये हमारे रूल्स पर नहीं उतर रहा पूरा। जब पहला रूल ही नहीं पूरा हो रहा, तो उसके बाद जो दूसरा तीसरा और रूल क्या देखना है, बाकी कन्फर्मेशंस नहीं देखनी।
ये कल की डेट थी जो 5 मिनट के ऊपर मैंने आपको दिखाई है। और ये 1 मिनट के ऊपर एक और सेटअप बना हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आज का सेटअप है सुबह 6 बजे का। मैं इसकी वैलिडेशन कर रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। इस सेटअप की बात कर रहा हूँ मैं, मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ। ये आज का सुबह 6 बजे का सेटअप है जो बना है। देखिए ये हमने क्लाइमैक्स मार्क किया, लेकिन इसका जो लो है वो देखना पड़ेगा क्या कितना स्वीप हुआ है। जी स्वीप हो गया लो इसका, ये देख रहे हैं आप, लो स्वीप हुआ है। यहाँ पर देखें जो इसकी जो फर्स्ट कन्फर्मेशन है, यहाँ पर ये देखें क्लाइमैक्स हमें नज़र आ रहा है। ये क्लाइमैक्स देखिए इसका, यहाँ पर सॉरी, ये देखिए क्लाइमैक्स, क्लियर क्लाइमैक्स है। यानी कि इस रेंज में हमें पीछे दूर दूर तक कोई वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा। दूसरा देखें यहाँ पर, दूसरी कंफर्मेशन देखें यहाँ पे गिरती हुई मार्केट में, ये देखें आप कितनी बाइंग एक्टिविटी है। यहाँ से बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, ये देख रहे हैं। ये आपको यहाँ पर भी क्लाइमैक्स नज़र आ रहा है एक, ये बॉक्स आपको क्लियर कट दिखा रहा है कि पीछे से बाइंग गिरती हुई मार्केट में स्टार्ट हुई है और यहाँ पे बाइंग आके बाइंग ने अरूज पकड़ लिया है, क्लाइमैक्स पकड़ लिया है। उसके बाद जब एक, क्योंकि ये एक लो अंदर क्लोज तो हुआ है लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन है, तो इस तरह की रिजेक्शन आ जाए अंदर, प्राइस जब क्लोज हो तो फिर यहाँ से ट्रेड नहीं लेनी, आपने कंफर्मेशन का वेट करना है। तो ये हमें एक मोमेंटम कैंडल मिली है। मोमेंटम कैंडल की तारीफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पीछे सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे। ये मोमेंटम कैंडल के साथ अंदर क्लोज हुई है मार्केट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे, इसका सेटअप हम इसे यहाँ से हम बाय करेंगे। और इसका जो पहला टीपी है हमारा, ये देखें, ये एक शोल्डर बन रहा है, उसके बाद ये शोल्डर है, 50% क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद बाकी आगे जहाँ भी जाए मार्केट, ठीक, वो जाने दें मार्केट को। मैं अगर बार रिप्ले करके दिखाऊं ना आपको इस लेवल के ऊपर यहाँ पर, तो जब मार्केट यहाँ पर थी, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें। तो ये एंट्री थी जब मार्केट यहाँ पर थी आपके पास, ये देख रहे हैं आप, इस बाइंग एक्टिविटी के ऊपर। अच्छा एक और बात देखें, अब देखें मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो यहाँ पर एक हाई सेलिंग एक्टिविटी आई है हमारे पास, ये देख रहे हैं, ये सेलिंग इंक्रीज हुई है ऊपर जाती हुई मार्केट में, ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये जो करीब तरीन आपका लेफ़्ट साइड पर जो शोल्डर है ना, वहाँ पर आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि अगर प्राइस उससे भी बियॉन्ड चले जाती है ना, तो इसका मतलब है ये जो जितनी भी सेलिंग एक्टिविटी हो रही थी ना यहाँ पर ऊपर जाती हुई मार्केट में, ये बायर्स की तरफ से एब्जॉर्ब कर ली गई है, जज़ब कर ली गई है। तो फिर हायर चांसेस होते हैं कि मार्केट इवन अपना जो पिछला स्ट्रक्चर है वो तोड़कर भी आगे निकल जाएगी। अगर यहाँ से इस रिजेक्शन होनी होती ना इस सेलिंग की बुनियाद के ऊपर, ये जो ऊपर जाती हुई मार्केट में आपको सेलिंग नज़र आ रही है, मैं आपको कैंडल बाय कैंडल प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर रिजेक्शन इसे मिली है ये इस सेलिंग की बुनियाद के ऊपर, लेकिन उस रिजेक्शन को, उस सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया गया है, एब्जॉर्ब हो गई है वो सेलिंग। कहाँ से एब्जॉर्ब हो गई है, ये देखें नीचे, ये देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एक तो एक एब्जॉर्प्शन और कंसेप्ट आपको बताया ना, ये सप्लाई को एब्जॉर्ब यहाँ पे किया गया है। पीछे हमारे पास ये देखें, ये हाइट है सप्लाई की, लेकिन
वहीं पर डिमांड की हाइट नीचे देख लीजिए कि डिमांड भी वहां पर क्लाइमैक्स दे रही है। तो इस सप्लाई को कंज्यूम कर लिया गया है, ओवरलैप कर लिया है इस डिमांड ने, गिरती हुई मार्केट के बायर्स ने। मैं हमेशा आपको क्या दिखाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि ये एक टग ऑफ वार है, जंग है बायर्स एंड सेलर्स की। तो आपने इस जंग में ये भांपना होता है, देखना होता है कि कौन सी पार्टी विन कर रही है, कितने मार्जिन से विन कर रही है। तो जब यहाँ पर जाके विनिंग हो गई, बायर्स ने विन कर लिया, तो अब बायर्स इजी हैं, फ्री हैं मार्केट को मज़ीद ऊपर ले जाने के लिए। ये रिजेक्शन एब्जॉर्ब कर लिया है। यहाँ पर जो सेलर्स की तरफ से यहाँ पर मुज़ाहमत की जा रही थी प्राइस को नीचे ड्रॉप करने के लिए, नीचे गिराने के लिए, ये जो आपको मुज़ाहमत नज़र आ रही है ये एब्जॉर्ब कर ली गई है किन की तरफ से? ये बायर्स की तरफ से। अभी ऊपर जाती हुई मार्केट में आप देखेंगे कि अब सेलर्स जो हैं कमज़ोर पड़ते जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये मुज़ाहमत थी पहले, गौर करें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मुज़ाहमत थी यहाँ तक की जब मार्केट ऊपर जा रही थी। उसके बाद जो मुज़ाहमत है ये देखें कम होना शुरू हो गई है। ये देखें यहाँ पर मुज़ाहमत कम हो गई है ऊपर जाती हुई मार्केट में सेलर्स की, और मार्केट अब फ्री फॉल तरीके से जो है उसने ये एरिया क्लियर किया फ्री फॉल तरीके से। हमारा ये टारगेट था जो हमने अचीव किया, डेट सेट। तो इस तरह देखें ये मार्केट की ना लैंग्वेज है। जो डाटा आपको इनसाइड द कैंडल्स क्या हो रहा है वो आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखा रहा है, वो उसके आपको मार्केट के फुटप्रिंट्स दिखा रहा है आपको कि मार्केट जो कर रही है, जो मार्केट एक्शन कर रही है उसमें क्या एनर्जीज यूज़ हो रही हैं मार्केट की, क्या फोर्सेस यूज़ हो रही हैं। आप उन फोर्सेस की बुनियाद के ऊपर रिस्पॉन्स दे रहे हो, पहले मार्केट को एक्शन करने दे रहे हो, उसके बाद आप एक कामली मार्केट के ऊपर अपना रिएक्शन दे रहे हो, रिस्पॉन्स दे रहे हो वेट करने के बाद। तो ये आज का दूसरा सेटअप था, ठीक है, 1 मिनट के ऊपर एक आगे आपको मैंने दिखा दिया था। तो ये दिखाने का मकसद आपको ये है कि जो आपको पढ़ाया है उसे हिफ्स कीजिए मनो अन, उसे भी आप अगर अप्लाई करते हैं चार्ट्स के ऊपर तो आपको सक्सेस मिलती है। जितनी बार भी मैं आपके साथ देखो ना एक्सप्लेन करता हूँ ना किसी सेटअप को, तो कुछ कोई ना कोई नया जाविया, कोई ना कोई नया अंदाज आपको सुनने में, आपको देखने को मिलेगा। ये जैसे मैंने आपको ये कंसेप्ट आपको दिया कि टग ऑफ वार, कि यहाँ पर मुज़ाहमत, ये इसको आप मुज़ाहमत लेना ऊपर जाती हुई, यहाँ पर मुज़ाहमत ये थी। उसके बाद देखें कि मुज़ाहमत कम होना शुरू हो गई है। ऊपर जाती हुई मार्केट किनकी है, ऊपर वाला एरिया किनका होता है? जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है एरिया सेलर्स का होता है। तो सेलर्स ने मुज़ाहमत करना बंद कर दी है। इसका मतलब है बायर्स आर फ्री टू एंटर इन द सेलर्स जोन। अब वो बायर्स की स्ट्रेंथ के ऊपर है कि वो कितने दूर जाते हैं, दैट्स इट। ठीक है, देखें स्ट्रेंथ आ रही है अभी भी, ये बायर्स के एरिया में जाकर भी स्ट्रेंथ आ रही है सेलर्स के एरिया में। ये देख रहे हैं आप, ये सेलर्स के एरिया में जाके बायर्स की स्ट्रेंथ जो ये सजेस्ट कर रहा है कि यस मार्केट अभी इससे और ऊपर जा सकती है। देखें, ये देखें कि सेलर्स के एरिया में जाके बायर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, लेकिन अब साथ ही ऊपर देखें कि सेलर्स ने भी मुज़ाहमत करना शुरू कर दी है। यहां पर देखें, ये देखें, अब दो तरफा, यहां पर देखें, यहां पर एक यकतरफा था, यहां पर यकतरफा था, ऊपर सेलर्स नहीं थे, ले गई मार्केट। यहां पर अब देखें दो तरफा मुज़ाहमत शुरू हो गई, ऊपर जा रही है मार्केट, सेलर्स नीचे धकेल रहे हैं, नीचे आ रही है मार्केट तो बायर्स ऊपर धकेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये एरिया किसका है? मुझे कोई बता सकता है कि अब किन के एरिया में हम दाखिल हुए हैं?
1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी ये किन का एरिया है, ये किसका एरिया है? जो ये समझते हैं कि ये बायर्स का एरिया है वो भी अपना रिस्पांस दें, जो समझते हैं सेलर्स का एरिया वो भी दें। ये मुज़ाहमत हो रही है। जी मैं आंसर देता हूँ जी, बिल्कुल ज़्यादातर मेंबर्स का इसमें सवाल ठीक है, जवाब ठीक है कि ये सेलर्स का एरिया है, सेलर्स का एरिया। और सेलर्स के एरिया में अगर मुज़ाहमत आना शुरू हो जाए इस तरह सेलर्स के एरिया में, तो फिर वहाँ से मज़ीद बाइंग की तरफ नहीं बैठना जब तक सेलर्स की तरफ से ये मुज़ाहमत ख़त्म नहीं होती। लेट्स ट्राई टू प्ले कि क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर बाय की तरफ हम नहीं बैठेंगे जब तक सेलर्स की तरफ से मुज़ाहमत कम नहीं होती। लेकिन स्टिल ये टग ऑफ वार है, सेम बाइंग साइड भी वही डाटा उतना शो हो रहा है, सेल साइड पे भी वही हो रहा है। तो इस जब तक इम्बैलेंस नहीं है, यहाँ पर इम्बैलेंस नहीं नज़र आ रहा, इम्बैलेंस नहीं है तो हम ना बाय तरफ बैठेंगे, हम तो बाय की तो बन ही नहीं रही ना यहाँ पर एंट्री हमारी, ठीक है। तो बाय की तरफ तो बैठना ही नहीं है, सेल की तरफ बैठना है। तो किस सूरत में कि जब हमारी सेल्स की सारी कंडीशन जो कि हम साइन ऑफ वीकनेस में पड़ी हैं वो पूरी हो रही हों। इस तरह बार कैंडल बाय कैंडल, बार बाय बार देखा ना, प्ले करके देखा करें, आपको आइडिया होगा। ये देखें यहाँ इम्बैलेंस नहीं था, मार्केट वहाँ पर रुकी है, थोड़ा सा इम्बैलेंस आना शुरू हुआ, मार्केट नीचे आना शुरू हुई है। लेकिन क्या है, अभी नो ट्रेड एरिया, अभी भी वही चीज़ है। ये मार्केट यहाँ पे जिगजैग मोस्ट प्रोबेबली करेगी, उसके बाद जिस डायरेक्शन में इम्बैलेंस बनेगा उस तरफ जाएगी। तो कोशिश किया करें ये मार्केट का जो टग ऑफ वार है, ठीक है, इसको कैंडल बाय कैंडल बार रीप्ले के साथ समझने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने मार्केट को तभी मॉनिटर करना है, तभी देखना है जब आप ट्रेड में बैठे हैं, जब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की हुई है तभी आप मार्केट को देखेंगे क्या हो रहा है। जैसे ही आप मार्केट से एग्जिट हुए, मार्केट जाए भाड़ में, नहीं, ट्रेड में बैठे या नहीं बैठे आप, इस मार्केट से वास्ता तो है ना आपका। अभी नहीं ट्रेड करनी, घंटे 2 बाद करनी है, कल तो करनी है ना ट्रेड। तो देखें, ट्रेन करें अपने आइज़ को, अपने एनालिसिस को देखें कि किस हद तक आपका साथ दे रहे हैं आपके एज डेवलप करने में। जी जी जवेद साहब बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। अब्बास साहब कह रहे हैं प्राइस एक्शन। ओके जी, आपको जवाब दे दिया था मैंने जी। M3 जुनेद खान कह रहे हैं 4:27 PM पर, 4:27 PM पर क्या बना जी, लेट्स सी 4:27 पे कौन सा सेटअप बना है। काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा 4:27 पर पहुंचने के लिए। चार 40, 4:15, नहीं यार 4:27 के ऊपर तो मुझे इधर कोई सेटअप नज़र नहीं आ रहा। आप देखें आपने टाइम जोन कौन सा सेलेक्ट किया है, ये देख रहे हैं आप लेफ़्ट तरफ, यहाँ पर UTC 5 ये सेट किया करें अपने पास, या वो किसी और दिन का 4:27 आप देख रहे होंगे। चलें जी, आपके सवालात की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ आपके सवालात मैंने ऑलरेडी एड्रेस कर दिए हैं जी। बिल्कुल गोल्ड के अलावा भी कर सकते हैं, गोल्ड क्योंकि एक यूनिवर्सल टाइप पेयर है, ज़्यादातर ट्रेडर्स का फेवरेट है, तो इसलिए हमारी जो तरजीह होती है गोल्ड है। और एक वॉलेटाइल पेयर भी है, अक्सर इसमें आपको
वॉलेटिलिटी नज़र आती रहती है। जी क्या आपने डेवलप भेजा है, मैं देखूं ज़रा। ये शेयर किया है जी, सईद अहमद ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। नहीं सईद, दिस इज़ नॉट क्लाइमैक्स, नो, ये नहीं बन रही एंट्री, नो। सिर्फ एफर्ट वस रिज़ल्ट आपने नहीं देखना सेटअप, पहले पीछे आपने क्लाइमैक्स देखना है। कंफर्म एंट्री वही है जहाँ पे आपको क्लाइमैक्स दिखेगा, उसका प्रोबेबिलिटी रेट ज़्यादा है। तो ओके मेंबर्स, मैंने आपके सवालात आई थिंक सारे एड्रेस कर लिए हैं। आप जो मेंबर्स अभी देख रहे हैं, जिन प्लेलिस्ट जिन्होंने अभी मुकम्मल नहीं की, टाइम टू टाइम जो देख रहे हैं, पाक फॉरेक्स एकेडमी हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसमें अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो लाजमी सबमिट किया करें। असाइनमेंट्स सबमिट करेंगे तो वहाँ पर मेरे पास पहुँचेंगी, मैं देखूँगा नेक्स्ट सेशन में, फिर उसको मैं प्रॉपर एड्रेस करूँगा, आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो कोशिश किया करेंगे अपनी। दिस इज़ द ग्रुप, यहाँ पर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप में आके आप 29,000 मेंबर्स हैं इस ग्रुप में, यहाँ पे आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाया करें। थैंक यू। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल योर क्यूरीज। तो आज के सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। आगे छुट्टियां आ रही हैं हमारी। क्या मैं कंफर्म नहीं कहता कि फ्राइडे को हमारा सेशन होगा या नहीं होगा। इन केस अगर फ्राइडे को सेशन नहीं होता हमारा, क्योंकि हज है, हज के बाद आगे ईद की छुट्टियां हैं, तो फिर हमारा सेशन होगा ईद के बाद। तो टिल देन आपके पास ये काफ़ी दिन है, 4-5-6 दिन हैं ऐसे, स्पेशली जो फ्रेश मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है, उनके पास टाइम है, मौका है पिछली प्लेलिस्ट को वॉच करने का, नोट्स बनाने का, देखने का। मार्केट तो खुली रहेगी ना, मार्केट पर तो कोई असर नहीं होता, इफ़ेक्ट नहीं होता कि वो भले ईद है या कोई भी हमारा और त्यौहार है। तो इस टाइम को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कीजिए। अपने जो सेशंस हैं जो रहते हैं आपके छूट चुके हैं या आपने अटेंड नहीं किए या आपने लेट ज्वाइन किया, तो उनको कवर कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर असाइनमेंट्स बनाइए, सबमिट कीजिए, शेयर कीजिए मेरे साथ। जब आप ग्रुप में शेयर करेंगे तो समझो मेरे पास आ गई असाइनमेंट, तो मैं उसको वहाँ पे प्रॉपर रीड भी करूँगा, आपको उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स भी मिलेगा। और उसके बाद हम लाइव सेशंस में आपने अगर कोई वहाँ पर मिस्टेक की है, कोई पॉइंट आपसे रह गया, तो उसको हम एड्रेस भी करेंगे। इस तरह जब आपकी गलतियाँ आपके सामने रखी जाएंगी, आपको आपकी करेक्शंस करवाई जाएंगी, तो उससे क्या होगा कि आप को करेक्शन करने में इसमें आसानी होगी। तो ठीक है मेंबर्स, आपको एडवांस ईद मुबारक, हज मुबारक। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।